So hi everyone, my name is Rupesh and I welcome you all on Power IAS. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो वो सारे एस्पिरेंट्स जो 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए है। वी हैव गिवन अ डिटेल प्लान 2025 का प्रीलिम्स का, आपको क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। बेसिकली ये जो प्लान्स हम यहाँ पे शेयर करेंगे, ये सेम चीज हम अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में चला रहे हैं। हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट से मेंटोर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स को सेवरल टाइम्स क्वालिफाई किया है, they have arranged this plan and this is the plan what we are running in our courses, right? तो on the same note, on a parallel note, we are going to start this. इसको स्टार्ट करने से पहले there is a precaution I want to tell you guys कि ये प्लान आप अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, बट ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना है क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसको बनाया गया है। कस्टमाइज हल्का इस तरीके से कर सकते हैं, किसी के लिए हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी के लिए हिस्ट्री वीक है, तो अगर आपका वीक है तो एक दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा शेड्यूल आगे पीछे करना है, राइट? सो दिस इज हाउ द प्लान शुड गो एंड दिस इज हाउ वी हैव अरेंज्ड दिस। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू, अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द प्रोग्राम। अभी तक लगभग 40 बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं एंड द मेंटोर लाइक विवेक एंड सर्वर इज देयर। विवेक ने काफी बार प्रीलिम्स निकाला, ही हैज स्कोर्ड अ गुड ऑफ 114 जब कट ऑफ आपका 88 के आसपास था, 25 मार्क्स अबव द कट ऑफ। अगेन ही हैज स्कोर्ड अराउंड 92 व्हेन द कट ऑफ वाज 75, सो अगेन अ ह्यूज मार्जिन। सर्वर इज देयर, ही हैज स्कोर्ड 84 व्हेन द कट ऑफ वाज 75, 9-10 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो जो भी मेंटोर है, दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स सेवरल टाइम, they are there, they can guide you. If you want to join this mentorship program, then you just have to message us at 9910193064. This is my WhatsApp number. If you message me on this number, I will definitely contact with you and will add you in the group. If you don't want to join, it's okay. कोई जरूरी नहीं है कि सब आदमी मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। इट इज जस्ट दैट कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु हैव डन दिस एंड फॉलो अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है। सो दिस इज द मोटो ऑफ द वीडियो। सबसे स्टार्टिंग में आई विल बी शेयरिंग यू द सीक्वेंस कि हमने क्या सीक्वेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली यू कैन फॉलो देयर। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू कि ये प्रोग्राम, दिस अगेन आई एम टेलिंग दिस इज कंप्लीटली फॉर दोज एस्पिरेंट्स फॉर अटेम्प्टिंग 2025 का प्रीलिम्स। सो जो लोग 2025 का प्रीलिम्स नहीं दे रहे, एक बार वो देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से, कितने प्रेशर के साथ प्रीलिम्स के साथ टाइम पे सिलेबस को कवर करना पड़ता है, सो दैट जो लोगों के पास टाइम है दे कैन डेफिनेटली यूज दैट टाइम अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। अभी बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 26-27 वाले, वो इशू ना हो क्योंकि लास्ट में आकर के टाइम का क्रंच पड़ने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। टुडे इज 30th ऑफ दिसंबर। जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन में 1 जनवरी आ जाएगा। अराउंड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया जनवरी में। अगर हम 1 से 10 जनवरी की बात करें, 1 तारीख से 10 तारीख तक, यानी कि शुरू के 10 दिन, क्या प्लान होगा, क्या प्रोग्राम होगा? हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। सोर्सेस में सबसे पहले हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अगर आपके पास में थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स अच्छे क्लियर है, तो प्रीलिम्स में यू विल गेट एन एच, बिकॉज प्रीलिम्स में दे आस्क द फैक्चुअल स्टफ। फॉर एग्जांपल, अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया, राइट? दिस बुक वॉज रिटन बाय दिस पर्सनैलिटी। तो किसने कौन सी किताब लिखा, कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन जुड़ रहा है, कौन सा सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस मूवमेंट का फाउंडर कौन है, किसने कौन से बुक्स लिखे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन दे आस्क, जिसके लिए स्पेक्ट्रम इज अ डिसेंट बुक। आप एनसीईआरटीज को भी पढ़ सकते हैं फटाफट, अगर आपने एनसीईआरटीज पहले पढ़ा है तो। इफ यू हैव नॉट रेड एनसीईआरटी, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द राइट टाइम। स्किप करो, छोड़ दो, टाइम नहीं है। मेजर इवेंट पे फोकस करेंगे, यानी कि थीम्स पे। थीम्स जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट? 1857 का रिवोल्ट हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया, गांधीयन इरा में गांधी जी के जो मोमेंट्स हैं, रीजनल एंड नेशनल। फॉर एग्जांपल, रीजनल मोमेंट्स में चंपारण हो गया आपका, अहमदाबाद, खेड़ा। नेशनल मोमेंट में नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। सो दीज आर द थीम्स। थीम्स अच्छे से कवर करना है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ थीम्स, पावर आईएएस पे हम थीम्स को कवर अप कराएंगे एनबीटी सीरीज के अंदर में। दैट इज नॉट बियॉन्ड दिस। दिस सीरीज विल बी स्टार्टिंग वेरी वेरी सून, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सारे थीम्स को कवर अप करेंगे। बट अभी के टाइम पे आपको सब कुछ पढ़ना है, थीम्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, लेकिन यू हैव टू रीड एवरीथिंग। अभी से ही स्पेसिफिक होकर के चीजों को मत छोड़ना। ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। अभी 5 महीने बचे हैं एंड लेट मी टेल यू, 5 महीने, दिस 5 मंथ्स आर लाइक अ ब्लिंक, बहुत जल्दी निकलने वाले। कुछ मॉडर्न इंडिया के पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू मतलब जब भी टॉपिक कवर करेंगे, अभी हमारा अप्रोच यही है, जो टॉपिक जब कवर किया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया, वहीं पे टॉपिक को रैप अप कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ना। ट्राई टू कवर इट अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू। सेक्शनल टेस्ट लगाना है। द पर्पस ऑफ सेक्शनल टेस्ट इज कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटा हो। सेक्शनल टेस्ट लगाने का पर्पस यही है। स्कोर अच्छा आए, गंदा आए,
टेक्निक इंप्रूव हो खराब हो, उस पर सोचना ही नहीं है। आपको बस सोचना ये है कि क्या ये जो क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सपोज करो पूछ दिया, राजा राम मोहन रॉय की किताब है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, या फिर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट देयर एंड परसिप्स ऑफ जीसस, ये दो किताब है, तो क्या ये दोनों का नाम मुझे पता था? अगर नहीं पता था तो मैं अपने नोट्स में आकर के ऐड करूंगा कि ये वाली चीज यहां से मुझे मिली। तो मतलब टेस्ट सीरीज शुड इंक्रीज योर नॉलेज बेस, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, बहुत ही वास्ट है, वर्टिकल से ज्यादा वो हॉरिजॉन्टल नॉलेज पूछते हैं, आपको पता है कि नहीं चीजें, वहां पे टेस्ट सीरीज कैन एक्ट एज एन एज फॉर यू, वहां पे टेस्ट सीरीज से आपको एक फायदा मिलेगा। सो यू कैन यूज टेस्ट सीरीज लाइक दैट, इसलिए बस सेक्शनल टेस्ट लगाना है और कोशिश करेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर को इस महीने में जल्द से जल्द रैप अप करें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप सितंबर महीने करंट अफेयर को रैप अप करेंगे इन 10 दिन के अंदर में, तो यू विल गेट एन एज, और 10 दिन बहुत डिसेंट टाइम है, एक हफ्ते में लोग कवर अप करते हैं, राइट, नॉट अ बिग इशू। फिर हम पहुंच जाएंगे जनवरी में, 10 दिन जा चुके हैं, अब हमारे पास बचा है जनवरी का 20 दिन। उसमें से जो स्टार्टिंग के ये जो 5 दिन है, फ्रॉम 10th to 16th ऑफ जैन, जो 5 से 6 दिन है, इसमें आप क्या करोगे, एंशिएंट और मेडिवल पे फोकस करोगे। एंशिएंट के लिए तमिलनाडु पब्लिकेशन आई विल हाईली रिकमेंड सबको रीड करने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु पब्लिकेशन में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सा इंस्क्रिप्शन कहां मिलेगा, किसके कोट पोएट कौन थे, इस टाइप के फैक्ट्स आपको तमिलनाडु में ज्यादा मिलेंगे। एनसीईआरटी आर एस शर्मा में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है, फैक्ट्स थोड़े से कम है। दैट इज द रीजन व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग कि तमिलनाडु तो एक बार जरूर देख लो, अभी भी टाइम है, 5 महीना है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट गो एंड रीड तमिलनाडु, पतली किताब है, फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल संगम से क्वेश्चन आ रहा है, राइट, मॉर्गन के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, गॉड्स के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रेटली वो क्वेश्चन आपके तमिलनाडु से लगते हैं, तो इसलिए एक बार देख लेना, तमिलनाडु अच्छी किताब है, बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। फिर एनसीईआरटी अगर आपने पहले पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो स्किप करो, अब टाइम नहीं है एनसीईआरटी का। एंशिएंट और मेडिवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मॉक लगा दिया, क्यों? क्योंकि स्कोर देखना है? नहीं, क्योंकि नॉलेज बेस चेक करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, इंस्क्रिप्शन मिल गया, ऐड कर दो फटाफट। अशोका के इंस्क्रिप्शन थीम है, हर बार इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन बार बार आता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर एस शर्मा, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, लेकिन उनके सब स्कूल्स के बारे में कम है, महायान हीनयान के स्कूल्स के बारे में कम दिया हुआ है, लेकिन तमिलनाडु और बाकी बुक्स में उनके डिटेल एनालिसिस दिए हुए, फैक्ट्स अच्छे हैं। दैट इज आई एम सेइंग दिस कि एक बार तमिलनाडु जरूर देखेंगे। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर, अब आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई नई किताब मत उठाना, जो तमिलनाडु या फिर इनमें कवर करोगे उसमें आर्ट एंड कल्चर का एलिमेंट आएगा, उसको वहीं पर रैप अप कर लेना। फॉर एग्जांपल राजा राजा टेम्पल द्रविड़न स्टाइल में, चोल पढ़ोगे तो राजा राजा टेम्पल द्रविड़ा स्टाइल वहीं पे पढ़ लेना। अगर कहीं भी कंटेंट का इशू हो किसी के वेबसाइट पे जाकर रीड कर लेना, मोर और लेस सारी कोचिंग के वेबसाइट एक ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत स्पेशल कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द सेम थिंग। इस तरीके से एक अप्रोच लेकर के यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। एनसीईआरटी रीड कर सकते हो या फिर अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उसको कवर अप करेंगे। पिछले महीने में आपने सितंबर किया था, इसमें अक्टूबर या नवंबर दोनों में से कोई एक मंथली मैगजीन कवर अप करना है। 2 कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये 6 दिन में बस एक ही कर लो वही बहुत है। अक्टूबर कर लो, राइट, तो सितंबर हो गया, इस महीने में हम अक्टूबर कर लेंगे। और जो हमारा अगला महीना आएगा, अगला महीना मतलब जो अगला स्लॉट है, दैट इज ऑफ नेक्स्ट 10 डेज, इन 10 दिन में हम इसमें नवंबर कर लेंगे, राइट। इसमें हम अपना दिसंबर मंथ तो है, इसके साथ साथ में हम नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 तो मिनिमम हम इस दिन में, मतलब इस 10 दिन में कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स का। ये बेसिकली हमने इकोनॉमी को दिया है, 5 दिन इकोनॉमी और 5 दिन करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स को भी साथ साथ करते रहो, तो 10 दिन इकोनॉमी 10 दिन करंट अफेयर, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। इसमें इकोनॉमी में फोकस क्या करना है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं पहले, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो रीड कर सकते हैं। श्री राम के नोट्स अच्छे हैं, वहां से आप रीड कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा है कि अगर आपने किसी टीचर को फॉलो किया और उनके नोट्स आपको समझ में आए, आपने खुद के नोट्स बनाए, तो उसको करना, क्योंकि अभी के टाइम पे दिस इज द सेवियर, जिसने खुद का एक सोर्स पकड़ के कवर किया है, उसको उससे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। सो दैट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जब भी टॉपिक खत्म हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। 2-3 टेस्ट इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो सेक्शनल पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो गलत ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बार बार क्वेश्चन आते हैं, दे आर द थीम्स, थेमेटिक एरिया से, यहां से गलती नहीं करना है, इट विल बी अ क्राइम, राइट। तो उसके लिए इसको अटेम्प्ट करना है। बाकी मंथली मैगजीन दिसंबर नवंबर, और एक फुल लेंथ टेस्ट लगा दो। एक फुल लेंथ टेस्ट इसलिए क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आपके पास स्टैटिक एक रिवीजन हो रहा है, तो एक एक्सपोजर मिल जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, देख लोगे कितना सही गलत हो रहा है, एक अच्छा आइडिया मिल जाए। दैट इज द रीजन ओनली। एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है यहाँ पे, और आपका जनवरी के 25 होते होते इकोनॉमिक्स कंप्लीट। फिर आप फटाफट आएंगे ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में मैंने बुक्स लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस एटलस बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमने मैप दिया है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में यूपीएससी मैप से क्वेश्चन पूछ रही है।
मतलब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को मैच करके, दे आर आस्किंग क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द मैप्स। तो मैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप एट एनी कॉस्ट नहीं करना है। तो आप मैप करोगे। अब जो हम मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इन दैट सेम मेंटरशिप प्रोग्राम हम मैपिंग भी करा रहे हैं। सो वी आर कवरिंग एवरीथिंग। इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द प्रोग्राम। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग यू, द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल, इट इज जस्ट 499 रुपीज मंथली। हमने इतना नॉमिनल प्राइस भी इसलिए रखा कि हर वो एस्पिरेंट जो बड़े कोचिंग से 15,000, 20,000, 25,000 नहीं दे सकता, वो एक छोटा सा अमाउंट है, कोई भी पे कर सकता है। द पॉइंट इज कि उसका प्रीलिम्स क्लियर करना एक हर्डल ना, दैट इज द रीजन व्हाई ऐसे मेंटर्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए, राइट। एंड अल्टीमेटली वी आर कमिंग फॉर समथिंग which is a good quality, you should pay. This is a good habit, right? And ultimately this 499 will not matter much, but it is a good thing that the mentors are coming out there, so we definitely have to take care of everyone. That is why it is just a nominal cost that we have charged. Anyways, coming back, ज्योग्राफी अगर आप साथ में कवर अप कर रहे हो तो पीवाईक्यू लगाओगे, और पीवाईक्यू के साथ में 2 से 3 टेस्ट लगाना है, प्रॉपर रिवाइज करना, और एक फुल लेंथ टेस्ट 2 लगाना है। पहले हमने फुल लेंथ टेस्ट 1 लगाया था, यानी कि आपने जनवरी में कितने फुल लेंथ लगा लिए, 2 लगा लिए, और जितने भी टॉपिक्स कवर किए सबके सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। किसके सेक्शनल टेस्ट लगाना है, किसके फुल लेंथ लगाना है, ये मेंटर बताएगा, क्योंकि मेंटर को पता है कि एक्स कोचिंग का हिस्ट्री अच्छा है, वाई कोचिंग का पॉलिटी अच्छा है, जेड कोचिंग का ज्योग्राफी अच्छा है। तो वो उसका टेस्ट सीरीज डाउनलोड करेगा, आपको भेज देगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे टेस्ट लगा रहे हैं, एंड दे आर शेयरिंग द पेपर कि उसके इतने स्कोर आए और ये इतने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए। स्कोर्स मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन मैटर करता है फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ अगर मेंस लिखना है तो। नाउ द टाइम, जनवरी खत्म करते करते एक बार आपका इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले सब्जेक्ट्स है आपने देख लिए हैं। फैब के स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 8 डेज, 8 डेज इन्वायरमेंट को देंगे। शंकर आईएएस हो और या फिर शंकर आईएएस के साथ अगर आप पीएमएफ आपने रीड किया है तो दीज आर द गुड बुक्स, इसको जरूर एक बार देखना। जो भी करंट अफेयर इन्वायरमेंट का आ रहा है टॉपिक, उसको कंपाइलेशन जो भी मैगजीन का उसको एक बार देखते चलो, सारे मंथ्स के, राइट, पिछले लगभग 7-8 महीने के जो भी इन्वायरमेंट का सेक्शन है देख लो। स्पीशीज स्पेशली, राइट, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, स्पीशीज यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज एंड स्पीशीज, जो करंट अफेयर में न्यूज में रहे एक साल, उसको कवर कर लो। वेबसाइट से करो, करंट अफेयर्स मैगजीन से करो, जहां से करो, अप टू यू, राइट। हम कोचिंग में कराएंगे, हम जो कराएंगे वहां पे मेंटर सेग्रीगेट करके देगा, बट यू कैन डेफिनेटली गेट सच सेग्रीगेशन ऑनलाइन ऑल्सो। डिसिप्लिन होकर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, 3 से 4 मिनिमम टेस्ट लगाना है, दीज आर द सेक्शनल टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए इन्वायरमेंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जुलाई महीने का करंट अफेयर करना है, तो वहां पर हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किया, अभी हमने जुलाई कर लिया, राइट। अब रिवर्स इंजीनियरिंग, अब उल्टा चलेंगे हम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगभग जो स्टार्टिंग का 10 दिन है, 8 दिन है यहाँ पे, और बाकी के कुछ दिन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कम से कम अपना इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन में लेकर के आ रहे हैं। अब आफ्टर दोस 20 डेज, राइट, मतलब वो 10 दिन के बाद, 10 से 20 फरवरी के बाद में, अब 20 से 28 फरवरी, इसमें हमें क्या करना है, साइंस एंड टेक को देना है। साइंस एंड टेक को स्पेशली हम 5 दिन देंगे, राइट। फिर करंट अफेयर्स कौन से मंथली के मैगजीन, जून हमारा कवर, जुलाई कवर, राइट, आगे में अगस्त करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम साइंस एंड टेक कवर करेंगे। कैसे कवर करना है, तो करंट अफेयर का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्वायरमेंट करने के टाइम में पीएमएफ हो या फिर आपका शंकर आईएएस हो, उसके साथ साथ में प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी जो है स्टैंडर्ड 12th की, इसके जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, लास्ट 4 चैप्टर्स, इसको पक्का कर लेना इन्वायरमेंट के लिए। आई एम सेइंग दिस फॉर द इन्वायरमेंट, है ना, साइंस के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए। वहां पे आपको फूड चैन, रामसर कन्वेंशन, साइट्स सब मिल जाएगा। वो वहां पे बहुत ही सेग्रीगेटेड नहीं है, एक जगह में कंसोलिडेटेड है, और वहां से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछती है, तो उसको पढ़ने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा, बट उसको रीड कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। लास्ट 4 चैप्टर्स है ना एनसीईआरटी का। बाकी सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी स्किप करो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, पढ़ना चाहिए था आपको, बट अगर आप नहीं पढ़ पाए, एनीवेज प्रीलिम्स अभी भी निकल सकता है, स्किप कर दो उसको, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम फॉर दैट। साइंस टेक 5 दिन आपने कवर अप किया। करंट अफेयर्स आपने कवर किया टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के कवर करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर में आएगा, बायोटेक के ऊपर में आ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी जो न्यूज में रहते हैं, तो करंट अफेयर से ही ये टॉपिक भी कवर होगा। यानी कि आपको देखोगे साइंस और इन्वायरमेंट, इसमें करंट का रोल बहुत ज्यादा है, तो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना, और स्टैटिक का जो कुछ पार्ट है उसको कवर अप कर लेना है। थोड़ा सा अगर टाइम मिले ना तो स्टैंडर्ड 9th वाली जो एनसीईआरटी है उसका बायोलॉजी देख लेना, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, प्लांट सेल, एनिमल्स एंड ऑल दैट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फेज 1 हमारा जो है वो फरवरी के एंड तक हो जाएगा, जहां पे हमने लगभग सारे स्टैटिक पार्ट को एक बार रिवाइज कर लिया है। अब जो हमारा फेज 2 आएगा, हम इसमें बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फेज 2 चल रहा है मॉक टेस्ट के साथ में, राइट।
ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ फुल लेंथ मॉक लगाने हैं, जो हमारा वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द वीक एरिया, अभी भी टाइम है, राइट, अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो वीक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 6 डेज हम सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करेंगे, पॉलिटी को 3 दिन देंगे, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर का करंट अफेयर करेंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली प्लान, मतलब हमें सब्जेक्ट वाइज चीजों को डिवाइड करके चलना है। फिर हम जो अगले 6 दिन है, दैट इज 6th to 12th, राइट, 12 मार्च तक हमें क्या करना है, तो हमें पूरा हिस्ट्री रिवाइज करना है 5 दिन के अंदर में। जनवरी महीने का करंट अफेयर देखना है और एक फुल लेंथ लगाना है। तो आपने देखा हिस्ट्री एक बार आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब आप दूसरा हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, अब जाके हिस्ट्री आपकी और स्पीड में निकलेगी। फर्स्ट रिवीजन टेक्स टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे गो वेरी स्मूथ। तो पहला वाला में टाइम लगा, अब थोड़ा स्पीड में निकालेंगे, राइट। जो 12 से 18 यानी कि 18 मार्च तक आपको रिवाइज करना है अपने इकोनॉमी को और एक फुल लेंथ लगाना है और फरवरी मंथ का करंट अफेयर कवर करना है। I'm again saying this, जो भी बच्चे 2026-27 वाले, मतलब 90% लोग अभी तक स्किप करके जा चुके होंगे, जो बच्चे होंगे मैं उनको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का प्रेशर होता है, अटेम्प्ट जब सामने होता है, एग्जाम सामने होता है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। यूज दिस टाइम प्रोडक्टिवली, अदरवाइज यू विल बी अगेन वेंडरिंग ऑन द सेम थिंग कि 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने में कैसे एग्जाम क्लियर करें। 5, 4, 3 महीने में जुगाड़ हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो सकती, ये सब जुगाड़ है। मतलब टू बी फ्रैंक, हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट दिस इज अ जुगाड़, राइट। एंड अल्टीमेटली ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जल्दी कवर करना है। एनीवेज, नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। 18 से 24 यानी कि अब ये जो नेक्स्ट 6 दिन है, ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे और जैन और फैब का जो अपने मंथली मैगजीन अभी पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन का काम चलेगा। और जो लास्ट वीक का स्लॉट है इसमें इन्वायरमेंट और साइंस, जो भी आप कब फरवरी में खत्म कर रहे थे इन्वायरमेंट और साइंस, उसको रिवाइज करेंगे और उसके साथ में जितने भी टेस्ट आपने लगाए हैं मॉक, उसको रिवाइज करना है। यानी कि आपने क्या देखा, पूरा का पूरा मार्च में जितना स्टैटिक पार्ट है सबका हमें एक रिवीजन फटाफट करना है, प्लस जो भी करंट अफेयर्स है उसका क्विक रिवीजन करना है। यानी कि मार्च खत्म होते होते आप 2 बार पढ़ चुके हैं चीजों का, करंट अफेयर एक बार रिवाइज हो चुका है और जैन में आप एक बार चीजों को पढ़ चुके हैं। एटलीस्ट दिस इज व्हाट योर कंडीशन इज, यहां तक यू आर देयर। फिर फेज 3 जो होगा आपका सेकंड रिवीजन विद मॉक टेस्ट। एक चीज और, मैं 4 बार चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, टाइम कम अलॉट किया गया, तो आप 3 बार ही करो, लेकिन अच्छे से करो। 2 बार मिनिमम करो, लेकिन अच्छे से करो, राइट। आप और टाइम ले सकते हो, लेकिन 2 बार से कम नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कस्टमाइज हो सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर रिजिड हो सकते हो, थोड़ा वर्किंग आवर स्ट्रेच कर सकते हो, डिसिप्लिन हो करके, मेडिटेशन करके, माइंड शांत करके अगर 5 महीने काम करोगे, 4-5 रिवीजन हो जाएगा, बहुत स्मूथली प्रीलिम्स निकलेगा। और प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक का गेम है, करंट अफेयर का गेम नहीं है। स्टैटिक जितना अच्छा कमांड में है, स्टैटिक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो जहां भी करंट अफेयर का वेटेज दिया हुआ, हमेशा याद रखना करंट अफेयर से ज्यादा फोकस स्टैटिक पे होना चाहिए। करंट अफेयर भी करना है, स्किप नहीं करना है, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा किस पे होगा, स्टैटिक पे। जो फेज 3 है ये आपका सेकंड रिवीजन, यानी कि एक बार हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज किया, अब हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेकंड रिवीजन। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखें तो तीसरा बार पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफाइन एग्जाम स्ट्रेटजी विद इंटेंसिव मॉक प्रैक्टिस। अब हमारा स्ट्रेटजी है कि अब हम अपने आप को चेक करेंगे। पिछले बार हमने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, वीक एरियाज पे ज्यादा टाइम देंगे। थर्ड वाले में अब हम वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पे नहीं जा रहे, इसमें हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को देखेंगे और इंटेंस करेंगे, थोड़ा मॉक प्रैक्टिस, थोड़ा मॉक टेस्ट ज्यादा लगाएंगे और स्ट्रैटेजी को रिफाइन करेंगे कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। विद द सेम थिंग आपको कैसे करना है, तो स्टार्टिंग की जो 7 दिन है, जो आपकी स्टार्टिंग के 7 दिन है, क्लियर ऑल द बैकलॉग्स जो पिछले महीने में आप नहीं क्लियर कर पाए, उसको 7 दिन का यहाँ पे लेवरेज मिला है। 7 days एज इज देयर, इसको यूज कर लो फटाफट और जो भी बैकलॉग है उसको खत्म करो। जो मंथली मैगजीन है मार्च तक का, उसको कंप्लीट करो। मार्च का तो कंप्लीट कर ही लो। फिर अगले जो 10 दिन होंगे, रिवाइज ऑल सब्जेक्ट फॉर द सेकंड टाइम। 3 दिन से ज्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देना है, सारे सब्जेक्ट्स को स्पीड में रिवाइज करना है। दिस इज व्हाट वी विल बी फॉलोइंग इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम एंड आई वांट यू गाइस टू बी फॉलोइंग द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट 3 दिन में करंट अफेयर रिवाइज होगा, 24-25 जून से लेकर के फरवरी तक जो भी हमने पढ़ा है। अगला 5 दिन मॉक टेस्ट देंगे, 10 फुल लेंथ। अटेम्प्ट क्या करना है, तो 10 फुल लेंथ आपको मॉक लगाना है और एग्जाम लाइक कंडीशन में लगाना है, ताकि आपके वीक एरियाज और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सके। जो 7 डेज है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी पीवाईक्यू है सारे सब्जेक्ट्स को उसको रिवाइज करना है। मतलब मॉक के साथ साथ अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। एक चीज को ऐड कर लो, डेली 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू, कुछ भी पढ़ रहे हो 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू देख के 10 क्वेश्चन उसको मतलब इनग्रेंड कर दो। वो तो इसमें डाला ही नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा में उतार लो कि वो तो करना ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
ताकि PYQ रट्टा मारते जाए, वो याद होते जाए। फिर आया हमारा दैट इज फेज 4 फाइनल रिवीजन एंड मॉक प्रैक्टिस। क्या है, कोई नया मटेरियल छूना नहीं है। कौन से महीने की बात चल रही है, मई वाला टाइम है, एग्जाम मई में होगा, कोई भी चीज नहीं छूना है आपको। जो भी पढ़ा है उसमें एक्यूरेसी पे काम करना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है और अपने आप को बर्नआउट करने से बचाना है, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है। स्टार्टिंग का जो 10 दिन होगा, जो भी आपका की एरिया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडिया, एनवायरमेंट, उसको रिवाइज करेंगे। टेक 4 फुल लेंथ मॉक विद प्रॉपर एनालिसिस। 4 कोई अच्छी कोचिंग उसका फुल लेंथ मॉक उठाओ, 4, राइट। अभी आप बोलोगे सर मॉक नहीं लगाना चाहिए, PYQ लगाना चाहिए। PYQ को टाइम दिया हूं, PYQ हर दिन 10 कर रहे हैं, पर 4 एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि एग्जाम में पता हो फुल लेंथ टेस्ट की तरह ही पूरा पूरा पेपर आएगा। वहां ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री अलग दिन होगा, पॉलिटी अलग दिन होगा, सब एक साथ आएगा। तो 4 कोई अच्छी कोचिंग का फुल लेंथ मॉक लगाना एग्जैक्टली टाइम पे, 9:30 से 11:30, थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं। और अप्रैल का आपको मंथली मैगजीन को पढ़ना है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 10 दिन है उसमें करंट अफेयर लास्ट 6 महीने को रिवाइज करना है और डेली 4 से 5 घंटा सीसैट को देना है। अब जीएस का टाइम कम होगा, अब सीसैट बढ़ेगा। सीसैट आप करते चल रहे हो, बट यहां पे सीसैट और इंटेंस हो जाएगा। हाई प्रायोरिटी पे रखना है। 2018 से 24 तक के जितने भी टेस्ट है सब दे देने, लास्ट पिछले लगभग 6-7 साल तो रटे होने चाहिए, उनको मॉक फुल लेंथ लगाना है और पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है। जितने भी अपने फुल लेंथ टेस्ट थे उससे वैल्यू एडिशन करना है, रिवीजन करना है। दिस इज द मेथड फॉर द लास्ट 10 डेज। जो लास्ट का 5 दिन बचा, कुछ नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करो, जब भी टाइम मिल रहा है रिवाइज करो, रिवाइज 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 रिवाइज। No tension, no stress, only revise. This is the only way to clear the prelims. This is what not I am saying, this is what those people are saying who have done this several times, and definitely after following this you can do it several times, but it is not important कि बार बार करना पड़े। एक बार ही prelims हो फिर मेंस इंटरव्यू होकर गेम खत्म हो जाए, that should be the ideal approach। but हाँ, अभी अगर prelims निकालना है तो इसको तो फॉलो करके चलो, मतलब एक बार सब्जेक्ट को पढ़ना और 3 रिवीजन, यानी कि टोटल कम से कम 4 रिवीजन तो होने चाहिए। दिस शुड बी द आइडियल अप्रोच which we are following. If you definitely want to join this, you can join this. Our initiative, our program is on. You can message me, again I'm sharing the number. If you really want to join this program, you can join the program. The WhatsApp number is 9910193064. This is my number, right? If you message me, I'll definitely take you to the batch. और अगर आप 2026 या फिर आने वाले अटेम्प्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बच्चों का भी मेंटरशिप स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बेसिक एनसीईआरटीज और कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन टू दिस बैच आल्सो, इट्स ऑल अप टू यू। द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल बिकॉज दे रिकरिंग बेसिस पे आपके ऊपर में बर्डन आए, एंड दैट इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल अप्रोच। अगेन आई एम सेइंग दिस, पढ़ना आपको है, मेंटर सिर्फ गाइड करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी दिस, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस। दिस इज अ डार्क फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट करके चलो। बिना पढ़े ये सोच लेना कि मैं क्लियर कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन है, सब लोग कर रहे हैं, नहीं होगा, बिकॉज वी हैव बीन अंडर द सेम साइकिल, राइट? So anyways, it's not here to demotivate you, it's here to motivate you. The video is there, and definitely I think you guys will follow this and will definitely write to success stories. If you really feel appreciated, आपको लग रहा है कि this video has really helped you to clear the exam, definitely let us know by joining the Telegram channel and stay updated. All the very best. We'll bring some more content which can help you to clear this exam. Till the time, take care and all the very, very best. Thank you so much everyone. Thank you.